हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक मैथमेटिकल टॉपिक। हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। ऑलरेडी उसके ऊपर 2 वीडियोस बना दिए हैं। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है कि भाई क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, और कैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो बेसिक कहानी हम लोग ने सारा चीज डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की कहानी कैसे होने वाली है आज की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, वो दोनों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर समझो वीडियो बड़ा हो गया तो एक हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे और एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी। बुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक ही शॉट में पूरा वीडियो कंप्लीट करना, और जो भी जिस समय जो भी क्वेश्चन दूंगा भाई, वो क्वेश्चन उसी समय सॉल्व कर लो, तुम्हारा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद कहानी। सो लेट अस स्टार्ट विद स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कहानी देखो। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट से पहले तुमको एक बेसिक कहानी बताता हूं, वो बेसिक कहानी पे थोड़ा ध्यान दो कि लेट्स से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। तो मान लो कि भाई अगर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट विल बी द आंसर। आंसर क्या निकलेगा? ओके, तो लेट्स से Q इज द वेक्टर। ओके, लेट्स से भाई Q जो है वो एक वेक्टर है, एंड लेट्स से A इज स्केलर। ओके, A क्या है? एक स्केलर है। तो मेरे पास Q जो है वो एक वेक्टर है और A जो है वो एक स्केलर है। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से A इंटू Q करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, दैट आंसर इज P, एंड P इज ऑल्सो अ वेक्टर। ओके, P इज ऑल्सो अ वेक्टर। मतलब अगर जब कभी भी मैं दो वेक्टर, एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट लूंगा, ओके, प्रोडक्ट ऑफ a vector quantity and a scalar quantity, product of vector quantity and scalar quantity is a vector quantity, ओके। अब ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ चुके हैं। ओके, अगर तुमको पता होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखे, सो लेट अस रिकॉल द एग्जाम्पल। तो अगर तुम लोग ने एक चीज पढ़ा है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? ओके, अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग देखने जाएं तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई जो एक्सेलरेशन है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट मास? मास हमको पता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, तो आंसर विल बी फोर्स, एंड फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक स्केलर और एक तुम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको जो आंसर मिलेगा वो एक वेक्टर ही मिलेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो F है एंड A है, where F is force and A is acceleration, has same direction, क्लियर? कहानी समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का हाँ या ना? अगर तुम एक वेक्टर लेते हो और एक स्केलर लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो, तो जो तुमको कहानी मिलती है वो वेक्टर की मिलती है। ओके, क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? दैट इज F इज इक्वल टू M में। अगर एक और एग्जांपल लू तो लेट्स से मोमेंटम का एग्जांपल। भाई व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। हाँ या ना? जरा देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस वेलोसिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज m? m इज नथिंग बट मास, इट इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक वेक्टर और एक स्केलर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मोमेंटम मिलेगा, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक स्केलर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को जो क्वांटिटी मिलता है, दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गया? ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जब एक स्केलर और एक वेक्टर हो। तो अब मान लो कि भाई दोनों स्केलर ना हो के दोनों वेक्टर हो। मतलब मान लो कि मेरे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से अ क्वांटिटी A एंड अ क्वांटिटी B।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट क्या होगा दैट वी हैव टू सी। ओके, वो हमको देखना है। ओके, सो देखो जरा ध्यान से कि भाई अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो ये कौन से मल्टीप्लीकेशन होंगे दैट डिपेंड कि भाई उसका प्रोडक्ट क्या है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। कि मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है और मान लो एक वेक्टर बी है। ओके, और दोनों वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जो आंसर आया ना, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर। मतलब वो जो प्रोडक्ट हुआ वहां पे उस प्रोडक्ट को बोलेंगे वेक्टर। अब मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया स्केलर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद यह डिसाइड होता है कि तुम्हारा आंसर क्या आया है। अगर तुम्हारा आंसर वेक्टर आया है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर तुम्हारा आंसर स्केलर आया है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ये चीज का ध्यान रखना। सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर की कहानी। ओके, तो सबसे पहले स्केलर की कहानी डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेक्टर की कहानी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द स्केलर कहानी। तो स्केलर की कहानी अगर हम लोग देखने जाए तो स्केलर का डेफिनेशन कैसे होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं स्केलर को। तो मान लो कि दिस इज वेक्टर ए, मान लो दिस इज वेक्टर बी और मान लो दिस इज थीटा। ओके, ये तुम्हारे पास दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी dot is used to represent the scalar product, that's why it is also called as dot product. Okay, इसको इसीलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो a dot b is given by ab cos theta. ओके, मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन वेक्टर कैसे बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर, scalar product of given vector is defined as product of magnitude of scalar product of given vector is defined as product of magnitude of given vector एंड देखो जरा उनके बीच में एंगल कौन सा है, दैट इज कॉस थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, बेसिकली अगर हम लोग देखने जाए तो ये है क्या, ये डॉट प्रोडक्ट है क्या। देखो भाई, ए का ये वाला जो कंपोनेंट लेंगे तो ए का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं भाई दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। तो ये मात्र सिर्फ एक कंपोनेंट और एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है। ध्यान से देखो भाई, एक कंपोनेंट दैट इज ए कॉस थीटा एंड एक वेक्टर दैट इज बी, तो उसका ही मल्टीप्लीकेशन है ये, हाँ है ना। वही सेम चीज मैं उल्टा लिख सकता हूं भाई, ये b है तो b का ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, दैट बिकम अ cos थीटा। तो यहां पे आ जाएगा b cos थीटा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर एंड अनदर वेक्टर। तो एक वेक्टर है और दूसरा कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर है। बात में आ रहा है? ओके, अब हम कैसे समझेंगे भाई ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर आया। तो एग्जांपल के तौर पे देखो जरा, मान लो कि हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग ने बचपन से पढ़ा है भाई। वर्क क्या है, वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? द आंसर इज यस। क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? द आंसर इज यस। अब दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन लिया, मेरे को आंसर मिला वर्क, एंड वर्क इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी। भाई वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया दैट इज अ स्केलर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। ओके,
तो यहां पे फोर्स और डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, दो क्वांटिटी के बीच में डॉट हम लोग दिखाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन? दिस इज द डेफिनेशन। ओके, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द, तो जो तुमने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है वही चीज यहां पे है, कुछ नया चीज नहीं है। ओके, बात में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मान लो कि भाई दो वेक्टर हैं और वो दोनों पैरेलल वेक्टर है। ओके, इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो कहानी कैसे बनेगी भाई? दोनों के बीच में जो थीटा होगा दैट विल बी जीरो। अगर ऑब्वियसली दो पैरेलल है, एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज जीरो। भाई जीरो एंगल होगा, हाँ है ना? अब अगर जीरो एंगल है तो थीटा इज जीरो। अब थीटा अगर जीरो हो गया तो व्हाट इज ए डॉट बी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज जीरो, तो कॉस जीरो। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो? भाई कॉस जीरो क्या ही होता है? कॉस जीरो होता है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्टली तुम उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली तुम उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दोगे, तुमको आंसर ए डॉट बी का आ जाएगा। मतलब तुमको वहां पे डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर, समझा? चलो आगे कहानी देखते हैं। सो लेट्स से कि भाई वही दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ओके, तो इफ बोथ वेक्टर आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा तो कहानी कैसे बनेगी? देखो जरा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो कहानी कैसे बनेगी भाई? थीटा क्या ही हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90। भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा विल बी 90 एंड थीटा विल बी 90, तो क्या कहानी मिलेगी? देखो जरा, दैट इज ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी cos 90 से। एंड व्हाट इज cos 90? भाई cos 90 होता है तुम्हारा जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ए बी विल बी जीरो। तो ए डॉट बी तुमको क्या मिलेगा? ए डॉट बी तुमको मिलेगा दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो। मतलब अगर दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। ध्यान से समझो, हम बचपन में ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने सुना है कि अगर वर्क जीरो है तो हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। ओके, ये सुनो, देखो ना जरा, अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ओके, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, या फिर मैं मान लो कि फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जरा सोचो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या भाई कि अगर मैं ऐसा फोर्स अप्लाई करूं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा? नहीं हो पाएगा ना। मतलब इस फोर्स की वजह से कोई भी वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, ये कहानी एग्जिस्ट करेगी नहीं, मतलब ए डॉट बी आंसर जीरो ही आएगा, वहां पे कोई भी मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलो अगली कहानी, दैट इज तीसरी कहानी। मान लो कि भाई जो दोनों वेक्टर है वो एंटी पैरेलल है। ओके, तो इफ बोथ वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल रहेंगे तो कहानी कैसे बनेगी? एंटी पैरेलल का मतलब कि भाई उनके बीच में जो थीटा होगा दैट इज 180। ओके, दैट इज 180, मतलब एक ऐसे होगा और एक इस तरफ होगा, दैट इज 180। ओके, तो 180 का एंगल होगा, तो 180 का एंगल होगा तो क्या मिलेगा? देखो जरा, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? भाई थीटा इज नथिंग बट 180, तो 180 को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करने जाए तो -1 आएगा। ओके, और -1 में पुट करूंगा तो कहानी क्या बनेगा? दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। हाँ है ना?
दैट इज माइनस ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। मतलब दोनों वेक्टर को मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा माइनस ए बी। अब माइनस ए बी मतलब क्यों भाई, देखो ना ऑब्वियस सी बात है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट है तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए भाई एक वेक्टर को मेरे को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, हाँ ना, तो इसलिए वहां पे माइनस ए बी आया। तो ये याद रखना कि अगर भाई दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो उनका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना और साथ में माइनस साइन डाल देना। क्या डाल देना? माइनस साइन डाल देना। क्लियर? समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का? ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है देखो जरा, इफ यूनिट वेक्टर इज गिवन, इफ यूनिट वेक्टर इज गिवन, इफ यूनिट वेक्टर इज गिवन, तो कहानी कैसे बनती है? ओके, सो आई डॉट आई इज 1, j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k 1 हो जाता है। ओके, कारण क्या है इसके पीछे भाई, क्यों i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k 1 हो जाता है? अब जरा देखो भाई, i क्या है? i यूनिट वेक्टर है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। दूसरा वाला जो i है वो भी यूनिट वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और दोनों के दोनों x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों के दोनों x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों वेक्टर ऐसे होंगे, यस और नो? अब दोनों के दोनों वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दोनों का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इज नथिंग बट 1। क्योंकि देखो ना भाई, अगर दोनों पैरेलल रहेंगे तो थीटा क्या रहेगा? 0। तो डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मैग्नीट्यूड इंटू 1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 1। यस और नो? अब मान लो कि अगर i डॉट j है, i डॉट j है, और मान लो कि j डॉट k है, और मान लो कि k डॉट i है, तो आंसर क्या आएगा तुमको? आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा? 0। कारण क्या है? देखो ना, i और j परपेंडिकुलर है भाई, i स्टैंड्स फॉर x एक्सिस एंड y स्टैंड्स फॉर j स्टैंड्स फॉर y एक्सिस। तो ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है ना, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या ही मिलता है? परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है, तो यहां पे तुमको 0 मिल गया। क्लियर? बात समझ आ गया? ये चीज याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, याद रखना। ओके, अगर i डॉट i करोगे आंसर विल बी 1, i डॉट j करोगे आंसर विल बी 0। ओके, अगर सेम क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आता है? 1 आता है यूनिट वेक्टर के लिए। अगर अलग क्वांटिटी का ये करोगे, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर 0 आएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, चलो नेक्स्ट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा तुम्हारा कि भाई जो स्केलर प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्या ओबे करता है? ये कम्यूटेटिव लॉ। एंड व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव लॉ? हम लोग ने बचपन में ही कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया, अगर तुमको याद होगा, दैट इज 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। यस और नो? अगर 5 इंटू 4 करता हूं तो आंसर इज 20 एंड 4 इंटू 5 करता हूं तो भी आंसर इज 20। मतलब अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सेम चीज स्केलर प्रोडक्ट के साथ होता है। मतलब अगर स्केलर प्रोडक्ट में मैं a डॉट बी कैलकुलेट करूं या फिर मैं b डॉट ए कैलकुलेट करूं, भाई आंसर क्या ही होगा? आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा। a डॉट बी कैलकुलेट करूं या फिर b डॉट ए कैलकुलेट करूं, द आंसर वुड बी सेम। ओके, क्लियर? बात समझ आ गया? आंसर वहां पे सेम आने वाला है। ओके, मतलब ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, एज वेल एज ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना। मतलब मान लो कि यहां पे b प्लस सी है और बाहर a डॉट है, तो यहां पे हो जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है ना, वो सब फॉलो करते हैं। वो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करेगा, वो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन करना, जो हम लोग ने बचपन में किया है वही चीज है और कुछ नहीं। ओके, चलो समझ में आ गया? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए रहेंगे सबको। ओके, हम लोग ने आराम से डिस्कशन किया है। अगली कहानी क्या है देखो जरा। अगली कहानी इज नथिंग बट तुम्हारा इट्स नॉट वेक्टर प्रोडक्ट। अगली कहानी है तुम्हारा जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे भाई द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कि मेरे पास कोई वेक्टर है, वो इस फॉर्म में गिवन है। लेट्स से ए वेक्टर इज गिवन बाय a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और मेरे पास कोई b वेक्टर गिवन है और वो बन रहा है, दैट इज b1 i कैप
प्लस B2J कैप प्लस A3K कैप, ऐसा कुछ तो बन रहा है बराबर। अब मुझे बोला है कि भाई इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, मतलब क्या निकालो भाई, A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैलकुलेट करो। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज दिस A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये A वेक्टर डॉट B वेक्टर होगा क्या, A वेक्टर डॉट B वेक्टर होगा दैट इज A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ओके, मतलब क्या ही करना है तुमको भाई, I का कोएफिशिएंट I के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, J का कोएफिशिएंट J के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड K का कोएफिशिएंट K के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब I J K क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों गायब होते हैं, क्या कारण है गायब होने का, वो हम लोग देखेंगे। भाई वी हैव द प्रूफ, हमारे पास पूरा का पूरा प्रूफ है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई इसका प्रूफ क्या है, बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज। ओके, तो लेट्स से कि भाई इसकी प्रूफ का डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होगा, तो मान लो कि मेरे को A डॉट B निकालना है। ओके, क्या निकालना है, A डॉट B निकालना है। तो मतलब यहां पे हो जाएगा A वेक्टर, यहां पे हो जाएगा B वेक्टर बराबर। अब व्हाट इज A वेक्टर, देखो जरा, A वेक्टर इज नथिंग बट A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, हाँ या ना, बराबर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, डॉट B। तो व्हाट इज B वेक्टर, तो B वेक्टर अगर हम लोग देखने जाए दैट इज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, यही है भाई। डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, तो पहले A वेक्टर लिख दिया, फिर बाद में B वेक्टर लिख दिया। अब क्या ही करना, ब्रैकेट ओपन करना है। हम लोग ने जैसे बचपन में ब्रैकेट ओपन किया है कि भाई ये वाला टर्म ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला टर्म ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो देखो जरा, मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज A1 B1 I डॉट I। अब डॉट इनके बीच में रखता हूं, इनके बीच में नहीं रखता हूं क्योंकि इनके बीच में ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके बीच में डॉट रखता हूं। ओके, नेक्स्ट प्लस, अब A1 को नेक्स्ट B2 से मल्टीप्लाई करो तो A1 B2 I डॉट J, सेम A1 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज A1 B3 I डॉट K। नेक्स्ट प्लस, अब तुम्हारा A2 को मल्टीप्लाई करो, A2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, दैट इज A2 B1 J डॉट I प्लस A2 को B2 से मल्टीप्लाई करो तो A2 B2 J डॉट J प्लस, अब जरा A2 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो तो A2 B3 J डॉट K बराबर, प्लस अब जरा A3 को मल्टीप्लाई करो तो A3 B1 क्या हो जाएगा, K डॉट I प्लस A3 को B2 से मल्टीप्लाई करो तो A3 प्लस B2, तो A3 सॉरी प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा। ओके, A3 इंटू B2 दैट इज K डॉट J प्लस A3 B3 दैट इज K डॉट K, है ना। हम लोग ने पूरा ब्रैकेट ओपन किया और सबको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब जरा कहानी देखो ध्यान से। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा कि भाई जो A डॉट I डॉट I होता है वो 1 होता है, और अगर I डॉट J डॉट K डॉट I मिला तो वो 0 होता है बराबर। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो कि ध्यान से, तो I डॉट I है वो 1 है, तो I डॉट I 1 है, तो यहां पे मेरे को आंसर क्या मिलेगा, मेरे को आंसर मिलेगा दैट इज A1 B1, हाँ या ना, और ये तो 1 हो जाएगा। व्हाट इज I डॉट J, भाई I डॉट J तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 0, हाँ या ना। व्हाट इज I डॉट K, ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, भाई तो ये भी तुम्हारा 0 हो गया। ये सुनो, ये मैं बता रहा हूं, तुम लोग 0 मत लिखना, एरो मार के 0 लिख दिया, मैं बता रहा हूं कि ये सब चीजें 0 हो जाएंगी। ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, हाँ या ना भाई। अब यहां पे देखो A2 B2 है तो प्लस A2 B2 J डॉट J, भाई J डॉट J इज नथिंग बट 1, यस और नो। अब जरा देखो J डॉट K क्या ही होगा, दैट इज 0, हाँ या ना। जरा K डॉट I देखो तो ये भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना, ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब क्या बचा लास्ट में, K डॉट K 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A3 प्लस A3 B3,
ये क्या ही है तुम्हारा, दैट इज ए डॉट बी है। यही तो पढ़ा हम लोग ने, हाँ या ना? डायरेक्टली मैंने यहां पे यही बताया ना भाई, यही चीज हम लोग ने डिस्कस किया कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, दैट इज A1 B1, मतलब आई का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस जे का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस के का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? क्लियर बात समझ आई ये कैसे किया? ओके अब हम लोग पूरा ये चीज नहीं करने वाले, ये अगर पूछा प्रूफ पूछ लिया तो ही करना है, नहीं तो अगर सम आया तो डायरेक्टली अपने को फॉलो करना है ये वाला प्रोसेस। ओके डायरेक्टली ये वाला मेथड फॉलो करना है हम लोग को। ओके सो एग्जांपल देखेंगे, शायद तक अगर हम एग्जांपल देखें तो तुमको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाए, थोड़ा बहुत बोलते हैं ना चीजें क्लियर हो जाए। ओके समझ लो एक बार, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो कि भाई ये चीजें सर नहीं समझ में आई ऐसा। चलो स्टार्ट करें। सो लेट अस स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट अभी देखे नहीं है, आगे देखेंगे हम लोग। ओके सो चलो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि भाई मेरे पास एक ए वेक्टर है, लेट्स से कि ए वेक्टर है एंड वो ए वेक्टर गिवन है एक फॉर्मूले से, लेट्स से मतलब एक वैल्यू से, दैट इज 3i समथिंग प्लस 4j माइनस के, ऐसा कुछ तो गिवन है। और मेरे पास एक बी वेक्टर गिवन है जिसका वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस 3i माइनस 2j एंड प्लस 3k, ऐसा कुछ तो गिवन है। ये पोजीशन वेक्टर है इनडायरेक्टली। तो ए और बी गिवन है, मेरे को बोला है फाइंड ए डॉट बी। हमको क्या बोला है? हमको बोला है फाइंड ए डॉट बी, मेरे को ए डॉट बी निकालना है। ओके ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो जरा। तो वी नो दैट, हमको पता है भाई ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट इज ए वेक्टर। ए वेक्टर अगर हम लोग देखने जाए तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप होल डॉट, किसका डॉट, दैट इज माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, हाँ या ना? ओके अब क्या ही करना है, अब पूरा हम लोग ब्रैकेट ओपन करने वाले क्या? ना ना ना, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है। अपने को समझ में आ गया ना कि भाई अपने को क्या ही करना है, अपने को इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 9, हाँ या ना? अपने को इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6, हाँ या ना? अपने को इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3 दैट इज माइनस 3, हाँ या ना? ओके तो क्या ही मिलेगा देखो, माइनस 9 माइनस 6 15 माइनस 18, तो माइनस 18 इज द आंसर। यस और नो? और यहां पे भी तुम देख सकते हो, देखो एक नंबर आया, एक नंबर आया मतलब क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कहीं पे भी आईजेके का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके तो यहां से हमको पता चलता है कि भाई यहां पे कहीं पे भी आईजेके का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर समझ में आया एवरीवन? पक्का? कैसे सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एकदम चिंदी है, देख सकते हो तुम लोग, हाँ या ना? ओके अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि भाई ये जो गिवन वेक्टर है, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यही वाला एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है। तो यहां पे देख लो, हमको इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि लेट्स से फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। ओके दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, फाइंड। तुमको ए डॉट बी नहीं बोला है, तुमको बोला है कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, तुमको एंगल निकालना है। तो जाहिर सी बात है एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा देखो जरा। तो एंगल निकालना है तो अपने पास एक फॉर्मूला है, दैट इज वी नो दैट, जरा फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन दैट इज ए बार डॉट बी बार गिव्स यू ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना? व्हाट इज कॉस थीटा? अगर यहां से हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट करने गए तो कॉस थीटा मेरे को क्या ही मिलेगा, कॉस थीटा विल बी दैट इज ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बी, हाँ या ना? बराबर भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बी, यस और नो? ओके लेट्स से ए बी का थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इसके पहले सॉल्व कर लिया है यही सेम चीज, तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं। लेट्स से इसको प्लस कर देते हैं, लेट्स से इसको 1 कर देते हैं। ओके क्लियर बात सुना? थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग नया करेंगे। तो यहां पे देखो, अब मान लो कि मेरे को बोला है कि भाई इनके बीच का मेरे को एंगल कैलकुलेट करना है। ओके
ए और बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो वी हैव फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग हर बार यूज करेंगे, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। एंड व्हाट इज दिस ए बी? भाई ए बी इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ना, तो मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए बी इज नथिंग बट दिस, हम लोग ऐसा लिखते हैं उसको, ओके एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं, बट वो ऑब्वियसली बार बार ऐसा कौन लिखेगा, इसलिए उसको घाई करने के लिए हम लोग वैसा नहीं लिखते, ओके बट ये एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है, याद रखना। क्लियर? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। तो देखो जरा, ये सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अगर हम लोग ए डॉट बी की बात करें तो व्हाट इज ए डॉट बी? चलो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट ए डॉट बी। ए डॉट बी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए डॉट बी इज नथिंग बट, भाई आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जे का कोएफिशिएंट जे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, एंड के का कोएफिशिएंट के के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ही मिलेगा देखो जरा, दैट इज 3 into 3 9, दिस इज नथिंग बट -2, this is nothing but -3, तो that will be 9 - 5, that will be 4, हाँ या ना। तो मेरे को a डॉट बी आ गया, a डॉट बी आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालेंगे, दैट इज a का मैग्नीट्यूड कैसे? √3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1, हाँ या ना। भाई सबका स्क्वायर ही लेते ना, अगर तुमको याद नहीं है, इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया इसके पहले वाले लेक्चर में, तो अगर अभी तक तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट जाओ वो लेक्चर देखो, हम लोग ने वहां पे पढ़ा था। तो वहां पे हम लोग ने देखा था भाई, जो वेक्टर होता है अगर उसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या ही है, दैट इज r(x² प्लस r(y² प्लस r(z²), हाँ या ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ओके, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो भाई हर एक कंपोनेंट का, x के कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, y के कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, एंड z के कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, ये z है, तो z के कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो। तो यहां पे वही कहानी हम लोग कर रहे हैं। यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो क्या ही होगा, √ऑफ x का कंपोनेंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो दैट बिकम 9 + 1 10 + 1 11, तो दैट इज √11 बराबर। ऐसी b का मैग्नीट्यूड आएगा, तो व्हाट इज b का मैग्नीट्यूड? दैट इज √ देखो क्या हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड, दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर दैट इज +4, यहां पे करेंगे तो 9 आया ना। तो 9 + 9 दैट इज 18, 18 + 4 दैट इज 22, तो √22, हाँ या ना। समझा ये चीज? अब ये सारे वैल्यूज उठा के यहां पे रख दो, तो क्या ही मिलेगा तुमको, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज a डॉट बी? a डॉट बी तुमने क्या कैलकुलेट किया, दैट इज 4 डिवाइड बाय व्हाट इज a का रूट? a का रूट इज √11, मतलब a का मैग्नीट्यूड √11, और यहां पे आ जाएगा 22। अब 11 × 22 कर दो, देखो क्या आंसर आ जाएगा 11 × 22। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 0 0 1 2 22, 22 1 इधर, 2 2 इधर, 4 इधर, 2 2 2 4 बराबर 242। और इसको डायरेक्ट तुम लोग वो शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज 4 डिवाइड बाय √242, दैट इज cos थीटा, हाँ है ना। अब cos उधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड बाय 242। क्लियर? दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, ओके। ये दो वेक्टर के बीच में इतना एंगल है। क्लियर? समझ में आ गया सबको एवरीवन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बढ़िया से एकदम, ओके। चलो कुछ होमवर्क देता हूं, वो ट्राई करना तुम लोग घर पे, और मेरे को कमेंट करके वो बता देना कि भाई क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है, ओके। वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरे को चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ लेना कि सर आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ओके। तो ये देख लो, तो लेट्स से कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर है दैट इज i - 2j + 3k, और मेरे पास एक बी वेक्टर है, लेट्स से 3i -j और -k, ओके। तो ये मेरे पास वेक्टर है। तो तुमको क्या ही करना है, तुमको इसका सिंपली तुम देखने जाओ तो इसका तुमको क्या निकालना है, इसका तुमको निकालना है a डॉट बी एज वेल एज तुमको थीटा निकालना है। तो तुमको फाइंड करना है इसका डॉट प्रोडक्ट, दैट इज a डॉट बी एज वेल एज ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, ओके।
अब तुमको चाहिए तो तुम और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और ज्यादा सिंप्लीफाई करके तुम कॉस इनवर्स का वैल्यू देख सकते हो क्या होता है लॉग टेबल यूज करके। ओके, और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो यहां तक तुम छोड़ सकते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर, समझा? तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, तुमको क्या करना है, कमेंट करके बताना है भाई, परफेक्टली सॉल्व करो, चीजें देखो, अगर कहीं पे डाउट है तो वापस वीडियो देखो, समझो, और बाद में इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? ओके, सो यहां पे हम लोग ने डिस्कस किया है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अभी भी वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करना बाकी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से सारा का सारा पूरा बोलते हैं ना एक लेक्चर बनाएंगे डेडिकेटेड किसके लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। ओके, क्लियर, टॉपिक समझ में आया सबको? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ डाउट नहीं है, वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ओके, उनको बताना कि भाई JR ट्यूटोरियल के जो भी कॉलेज वीडियोज हैं वो अब JR कॉलेज पे आते हैं। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।